राधे राधे दोस्तों। देखिए, जब महाराज जी के पास एक पति पत्नी तलाक लेने पहुंचे तो बाबा जी ने क्या उपाय दिया उनको। सुमित गखड़ जी दिल्ली से। सुमित जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि घर में मंदिर में पूजा करने में और जो मंदिर घर के बाहर है दोनों की पूजा में क्या अंतर। अगर किसी दिन घर के बाहर मंदिर में जाने का मन ना हो तो क्या मन में ग्लानि आनी चाहिए या घर के हम मंदिर तो में कह पूजा। रहे हैं कि घर के मंदिर और बाहर के मंदिर और एक और मंदिर है हृदय के मंदिर। 3 मंदिर जोड़ो, 2 में मत टिको। अगर हृदय के मंदिर में पूजा हो जाए तो घर के मंदिर की और बाहर के मंदिर की, यहाँ की नहीं हुई सब जगह की करी हो तो अधूरी पूजा है। हमारी बात को समझना। एक यहाँ भी मंदिर है और इस मंदिर को जो भूला हुआ है बाहर के कितने भी मंदिर पूज आओ, आनंद तो यहाँ के मंदिर से होगा। और यहाँ के मंदिर शिव की पूजा हो गई ना तो फिर सब जगह पूजा हो जाएगी। हमारी बात को समझ लें। और इस मंदिर का परिचय गुरु से ही मिलता है, इसके पट गुरु से ही खुलते हैं। अगर अंदर और बाहर दोनों हो गया तो मस्त हो जाओगे। बाहर का हुआ अंदर का नहीं तो अधूरी, अंदर का हुआ बाहर का भी हुआ पूरी, और अंदर ही का केवल हो जाए तो जरूरत नहीं है। यहीं बैठे हैं प्रभु, यहीं विराजमान। अब ये बात थोड़ा कम समझ में आएगी और इसकी समझ के बिना सब बेकार है। बाहर की पूजा तो 2 4 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट करे आए, यहाँ की पूजा में मगन रहने। यहाँ दरवाजा खोलो तो यहीं ठाकुर जी विराजमान है। तो 3 जगह पूजा का भाव रखो, हृदय मंदिर, घर मंदिर और बाहर मंदिर। प्राथमिकता हृदय मंदिर की, द्वितीय घर में जो विराजमान वही प्रभु हैं जो मंदिर में विराजमान है। अगर उनमें उनमें भेद रखोगे तो वहां भी जाओगे कुछ नहीं है। भेद नहीं करना, जो यहाँ विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है घर के, वही बाहर भी विराजमान, वही तो है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अगर हम सोचते हमारे घर वाले तो हल्के ठाकुर हैं, वो गड़बड़ हो गया, फिर बात नहीं। जो घर में है वही वहां है, जो वहां है वही घर में है, और जो यहाँ वहां दोनों जगह वो यहाँ है। अब बढ़िया पूजा हो जाएगी। अब यहाँ हमारे ठाकुर जी बैठे, शराब कैसे पियोगे? यहाँ ठाकुर जी बैठे, मांस कैसे खाओगे? यहाँ ठाकुर जी हैं, प्याज लहसुन कैसे खाओगे? यहाँ ठाकुर जी हैं, बुरा कैसे सोचोगे? यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं तो इस शरीर को गंदा कैसे, गंदे आचरण के अभी बढ़िया संत बन जाओगे। पैंट शर्ट में संत हो जाओगे, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी को देखते हो। और यहाँ ठाकुर जी को नहीं देखा, तुम बाहर तुम्हें बता दिया कि पूजा भगवान की और आनंद लेने के लिए गंदे आचरण, गंदी बातें, विश्राम गंदी बातों में। ये हम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, आप समझ लेना। बहुत खूब सुलझी हुई बात कह रहे हैं। इसलिए सुधार यहां से शुरू होगा। अब हम लोग यहाँ के ठाकुर का परिचय नहीं जानते, इसलिए बाहर से शुरू करो। तो घर में भी विराजमान, मंदिर जब समय मिले मंदिर चले गए, जब समय नहीं है तो घर में ही कर लिया। और जब घर में भी समय नहीं है, ऐसी ड्यूटी है, ऐसी कितने हैं कि 2 2 दिन 3 3 दिन यात्रा में है, ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ के मंदिर में पूजा कर ली। पानी ले रहे हैं, हे प्रभु आप, उनको भोग लग रहा है, समय मिला नहा लिया, मानो हमने मंदिर को पोछा लगा दिया। यही मंदिर है मेरे भगवान यहाँ, और मैं पुजारी रूप से उनकी पूजा कर रहा हूँ। बढ़िया बात बन जाएगी आपके प्रश्न के अनुसार। नहीं, एक मंदिर और हृदय का भी है, उसको भी जागृत करो। घर के मंदिर में वही ठाकुर जी विराजमान जो बाहर के मंदिर में। अगर बाहर कोई और भगवान है तो घर वाले फिर कौन है? अगर घर वाले को नहीं माना तो बाहर वाले को तुम कैसे जान सकते हो? ऐसे अगर यहाँ भगवान को नहीं माना तो घर वाले में कैसे मान रहे हो? ये भी तो उनका घर है, यही भगवान विराजमान। सबके हृदय अछत अविकारी, भगवान कह रहे मैं सबके हृदय में अविकार निर्विकार भाव से विराजमान हूँ, यही विराजमान है। ठीक है जी। नीलेश मिश्रा जी कनाडा से। श्री हरिवंश परम पूज्य गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रथम तो आपका धन्यवाद कि आपकी ही वाणी से हम भारत के महान संतों और परम भक्तों का चरित्र जान पाए। ये मन फूल सा जाता है जब भक्त नामावली की प्रथम लाइन हम सो इन साधुन सो पंगति का गायन करते हैं। गुरुदेव भगवान एक साधक के रूप में नाम जाप करते हुए अगर नित्य दिन एक भक्त चरित्र सुना या पढ़ा जाए तो क्या इस मार्ग में हमारा प्रेम प्रिया प्रीतम के प्रति तीव्र गति से बढ़ता रहेगा? हाँ, पहले इतने में रुक जाते फिर आगे बात करो। हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार, ताते ये माला रची,
करि ध्रुव कंठ सिंगार। जो भक्तन की नामावली, जो सुनि है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होई सहाय। अजहु सोच विचार के, गहि भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछिली, क्षमि है तेरी खोट। श्री ध्रुवदास जी कहे, भगवान को अपने यश से भी अधिक भक्त यश गान पर प्यार है। अगर भगवान के भक्तों का यश गाओगे तो भक्ति घनीभूत हो जाएगी, पोली नहीं रहेगी। पोली भक्ति क्या होती है? हम भक्ति भी कर रहे हैं, पापाचरण भी कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत गए। लेकिन घनीभूत भक्ति, प्राण चाहे चले जाएं, अधर्म आचरण नहीं करेंगे। ये कहां से होती है? ये भक्तों के चरित्र सुनने से होती है, ये भक्तों की नामावली से होती है, भक्तों के संग से होती है। अगर आज भी भक्तों का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान सारे पापों को नष्ट करके उसको स्वयं मिल जाते हैं। अजहु सोच विचारी के, गई भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली, क्षमे तेरी कोट। भक्त चरण धरि भाव तरत, भव सिंधु अगाथा। सेवक जी ने कहा, जो भक्त चरणों में श्रद्धा कर लेता है वो इस भव समुद्र से पार हो जाता है। भगवान की विशेष कृपा होती है। तो इसलिए निश्चित प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम होगा। भक्त नामावली, भक्त चरित्र रोज सुने जाए, इससे बहुत लाभ मिलता है जी। महाराज जी, और क्या इन भक्तों का कभी हमें प्रकट सानिध्य मिलेगा? प्रकट सानिध्य के लिए तो तप और भजन उतना होना चाहिए कि वो कृपा करे, वो हमें प्रगट में आकर दर्शन दे, जो अव्यक्त महापुरुष हैं। और व्यक्त महापुरुषों के भी अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि आप यहाँ बैठे हो तो किशोरी जी की कृपा से बैठे हो, आप कोई पैसे के बल से यहाँ नहीं आ सकते हो। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन आगम में, आपके ऊपर श्री जी की कृपा हुई है, तब आप यहाँ प्रगट में संत समागम में बैठे हैं। अगर हम ऐसे ही नाम जप करते हो, ऐसे कृपा हुई, तो सिद्ध संतों के दर्शन भी होने लगते हैं। जो अव्यक्त हो चुके हैं वो महापुरुष आते हैं, वो दर्शन देते हैं, वो कृतार्थ करते हैं, तभी वो सिद्ध महापुरुष बनता है। तभी उसको भगवान के दर्शन के पहले सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते हैं भक्तों के, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। जैसे देखो, देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए पहले प्रहलाद जी को, तब वो जाकर के भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भक्त दर्शन के से ही भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होती, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन से। तो नाम जप करो और भगवान से मांगते रहो कि आपके लाडले भक्तों का संग मिलता रहे। भगवान से मांगते रहो। मांगा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा है। हाँ, बार बार बर मांगू हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी और भक्ति सदा सतसंग। मांगा है अविरल भगति बिरति और सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति भंगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना बाकी नहीं है, लेकिन वो भी हंस रूप धारण करके, काकभूषुंडी जी जब कथा करते हैं तो वहां हंस रूप से जाते हैं, शिव रूप से नहीं, क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो सम्मान करेंगे, तो हंस रूप में जाकर कथा में चुपचाप बैठ जाते, सुन के आते। कहीं भी भगवत चर्चा होती वहां बड़े बड़े अव्यक्त महापुरुष आते हैं, भगवान भी वहां रहते हैं। न हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चमे। भगवान कहते हैं मैं योगियों के हृदय में नहीं, बैकुंठ में। मद भक्ता यत्र गायंती तत्य तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त नाम कीर्तन करते हैं, गुण गायन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो भगवान से याचना करते रहो कि भक्तों का संग मिलता है, व्यक्त अव्यक्त दोनों भक्तों का, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है। ऐसा जी। करण जी, हिनल जी, महाराज जी, इनमें से किसी एक का भी होता है, पति पत्नी दोनों का अलग अलग प्रश्न है, तो नहीं करता, बट अभी दोनों का है तो शायद इनका समाधान हो जाए। महाराज जी, पत्नी कह रही है कि मेरे गृहस्थ जीवन में मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया, अब वो माफी मांग रहे हैं और जीवन में एक बार और चांस दो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे इन पर विश्वास नहीं रहा। और पति कह रहे हैं कि गुरुजी, पत्नी के साथ विश्वासघात का क्षमा के बाद भी प्रायश्चित नहीं हो पा रहा, क्षमा और आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा विश्वास मैं कैसे दिलाऊं? मतलब हाँ, ठीक बात है। आप पत्नी कौन है? आप है। तो मतलब बहुत एक हम माता पिता की तरह आपसे बात कर रहे हैं, इस समय हम संत की तरह नहीं बात कर रहे हैं। क्या आपसे गलतियां नहीं हुई जीवन में? विचार करके देखो। जैसे माँ अपने बच्चे से पूछती है ना, वैसे हम कहें होती है ना गलती। आपसे गलती हो गई, प्रकाशित हो गई, आप वृंदावन में बैठे हो, हमें विश्वास दो
कि जिस गलती से असंतुष्ट हुए वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप जहां बैठे हुए मंदिर से भी बढ़कर है। पूरा वृंदावन भगवान का धाम है। आज हम एक मतलब जैसे माता पिता होते ना, एक बिखरते परिवार को संजोना, तो तुम यहां पर विश्वास करो और इनकी गलती को क्षमा करो। भाई जिस गलती, हम ये नहीं ओपन करवाना चाहते कि आपकी क्या गलती है, जिस गलती से इसको अविश्वास हुआ वो गलती दोबारा आप कभी मत करना, ठीक है? पक्का वादा? वचन। बस आप इनसे संशय न करना, क्योंकि सबको चांस मिलना चाहिए सुधार का। परिवार विच्छेद होने से अच्छा है कि अगर सुधार होता है। जैसे हम सब अगर एकांत में बैठकर अपना रिजल्ट देखें तो बहुत गलत है। आप ईमानदारी से देखना, हम आपके सामने सही है, आप हमारे सामने सही हो, लेकिन हम अपने सामने दर्पण रख के देखें ना, और आप अपने सामने दर्पण रख के देखें और हम ही को रिजल्ट निकालना हो, तो हम शर्मा जाएंगे कि गलती हो गई। आप सबसे कह रहा हूं, हम सब सम्मिलित होकर कह रहे हैं, हम सबसे गलती होती है, भयानक गलती होती है, कसम खाने के बाद भी गलती हो जाती है, पर हमको सुधरने का अंतिम तक चांस मिलना चाहिए। अब वो सुधरना चाहता है, आपका प्रिय मित्र है, आपका अर्धांग है। अगर हमारा हाथ रोगी हो जाए और औषधि के द्वारा ठीक होता हो तो हम कटवाएं नहीं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। वो तुम्हारा अर्धांग है। अब आपको चाहिए कि जब हम विश्वास उसको दिलवा रहे हैं तो उसके लिए आप कभी विश्वासघात न करना, नहीं इसकी जो दंड मिलेगा वो तुम झेल नहीं पाओगे। हम कुछ नहीं बोलते हैं, ये कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इस जगह जो शपथ हुई इसका जो परिणाम होगा बहुत भयानक होगा। इस विषय में तो अब गलती करना मत, जिस विषय में उसने आप पर के, ठीक है बच्चा, आप तुम इस बात पर विश्वास करो। वो भी एक समझदार व्यक्ति है, और फिसलन बहुत बड़ी बुरी चीज है, कोई भी फिसल सकता है। फिसलन ऐसी चीज है, कभी इससे भी गलती हो जाए तो चांस रखना चाहिए। आपसे गलती हो गई तो आज वो क्षमा कर दिए, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों राजी हो प्रभु? हाँ ठीक है, बस बहुत प्यार से जीवन गुजारो। बहुत कीमती जीवन है। कलह में, संशय में, तलाक में, विग्रह में, इसमें कोई कुछ नहीं रखा। अगर यही सुधर जाता है तो ये बहुत अच्छा आपका दोस्त, आपका प्रीतम है, इसी को सुधारो। महाराज जी की ऐसी ही प्रवचन और मधुर वाणी में सत्संग सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बाबा जी की कोई अच्छी सी सीख देने वाली वीडियो लेके। तब तक अपने घरों में मस्त रहें। टाटा, बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।